किडनी का इलाज करवाने गए और जीभ काट दिया गया। जी जी उसका काट दिया। भीख मांग रहे हैं, चंदा जो भी आप लोग कहिए, भीख मांग मांग उसको हम बचा रहे हैं। हमसे सर बेवकूफ, हाल मेरा खराब है, आप लोग हेल्प करिए, मेरा भाई को बचाइए। अपने भाई के लिए चंदा मांगते हैं और उसके बाद इलाज करवाते हैं। कैसी स्थिति है अभी उनकी? नाजुक है। जीभ बचेगा क्या? सर जीभ तो खत्म है। जीभ बचने के बाद का जीभ इस टाइम काटा, उस टाइम डॉक्टर अगर बेसनी वाला बताता जो मुझसे गलती से कट गया है या कट गया जीभ, तो वहाँ पर कुछ हो सकता था। एक भाई अपने भाई के लिए हॉस्पिटल जाता है, दर दर के चंदा करता है हर घर पे जाके, और उसके भाई के साथ ऐसा कर दिया गया है। और सबसे बड़ी बात है कि जिस हॉस्पिटल ने ये किया बताया तक नहीं बताया, हमको कुछ नहीं बताया। वहाँ पर सिर्फ बोला इसका किडनी फट गया, इसको ले जाइए, अब बात खत्म है, 2-4 घंटा में खत्म हो जाएगा ही। हम लोग हिम्मत हार गए, घर पे आके ले गए तो सुता दिए, छोड़ दिए। लेकिन समाज लोग बोले नहीं कुछ आगे इसको और बढ़ाइए, अब ठीक लग रहा है। वहाँ इलाज में पता चला हम लोग को, कुछ पता नहीं। आपके भाई की शादी हो चुकी है ना? जी सर शादी हो चुकी है, 3 बच्चे हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं सर। ये आप लोग हैं जी, उस पर सर कार्रवाई किया जाए, उस पर बेसरी वाले पर, उससे जो है हम वहाँ एडमिट हुए थे, कोई है प्रूफ आपके पास? सर मेरा सारा कागज पत्र सब छीन लिया, मुझे कुछ नहीं दिया वहाँ पर, कुछ नहीं दिया? कुछ नहीं दिया, भगा दिया वहाँ से। जाइए, नहीं बचेगा, कुछ नहीं मिलेगा पर्ची। कोई प्रूफ नहीं है कि आप लोग वहाँ पे एडमिट किए थे भाई को? नहीं सर, एडमिट प्रूफ होगा, उसका डायरी मेंटेन है, उसका सीसी कैमरा लगा, उसमें सब होगा। क्या हुआ था? किडनी का बीमारी था, वहाँ जाके जीभ काट दिया। वहाँ जीभ काट दिया? धमकी भी दे रहा था सर। हाँ यहाँ जैसे कोई सबूत नहीं है तो कुछ कर नहीं पाएगा। उतना बड़े आदमी है कि तुम लोग को बात मतलब फैलने नहीं देंगे, ऐसा बोला गया है? जी बिल्कुल। इस खबर को इतना फैलाइए कि आवाज ऊपर तक जाए। बिहार के समस्तीपुर से एक ऐसी घटना सामने आती है जिसे सुनने के बाद आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। एक 40 साल का व्यक्ति जाता है अपने किडनी के इलाज करवाने के लिए और डॉक्टर उसका जीभ काट देता है। और ये पूरी घटना बिहार के समस्तीपुर का है और उसी परिवार के साथ अभी हमें जिसके साथ ये घटना हुई है। आपका नाम क्या है? भरत पासवान। भरत पासवान। और आपके भाई के साथ क्या हुआ है? सर मेरा भाई के साथ बहुत ही गलत किया है, उसका जीभ काट दिया गया है। हाँ। क्या चीज़ का इलाज करवाने गए थे? सर किडनी का इलाज करवा रहे थे भाई का। किडनी का इलाज करवाने गए और जीभ काट दिया गया? जी जीभ उसका काट दिया गया। हॉस्पिटल में क्या बताया गया आप लोग वहाँ? हॉस्पिटल में मुझे यही बताया गया कि आपका भाई का किडनी फट गया है। हाँ। और इसका मुंह से ब्लड चल रहा है, नाक मुंह से ब्लड चल रहा है। हाँ। और उसको उसी टाइम क्या किया, मुंह में पूरा रुई ठूस के पूरा मुंह उसको पट्टी से बांध दिया गया। हाँ। हम वहाँ पर पैसा मांग किए तो पैसा जो था हम दे दिए। बोले लाइए पर्ची, तो बोला पर्ची तरह से कुछ नहीं मिलेगा, जाइए 2-4 घंटा में खत्म हो जाएगा। न मुझे पर्ची दिया, न कुछ सारा चीज छीन के बना फाड़ दिया मुझे। आपका नाम क्या है? मेरा नाम भरत पासवान है। और आपका भाई साहब का नाम? मेरा भाई का नाम सत्यनारायण पासवान उर्फ सत्यनारायण पाठक है। सत्यनारायण पाठक भी है और पासवान तो आप लोग का जो जाति है वो है। जी जी। और ये हाथ में क्या है आप लोग? ये है, हम चंदा करते हैं गांव घर में। चंदा मांग मांग के हम अपना भाई का इलाज करवा रहे हैं। देखिए ये अपने भाई के लिए चंदा मांगते हैं और गांव के लोग चंदा देते हैं, उसके बाद इलाज करवाते हैं। और इसके बाद ये अपने भाई के डायलिसिस करवाते हैं। कितने वक्त से डायलिसिस पे वो? 2 महीने से मैंने उसको डायलिसिस हो रहा था। वहीं पर जहाँ मेरा भाई बेहोश हुआ था। 2 महीने से हो रहा था। और सरकारी हॉस्पिटल था? नहीं, वो वही प्राइवेट है। अच्छा। वहाँ मेरा भाई बेहोश हुआ, उसके बाद बोले यहाँ पर नहीं, आगे नक्कू स्थान जो वैष्णवी हॉस्पिटल है वहाँ पर, जो समस्तीपुर मनपुर रोड में है। पहली बार गए थे। जो उस वहाँ पे से रेफर किया गया था। अच्छा। हम लोग वहाँ पर कभी गए नहीं थे। फर्स्ट बार वहाँ गए थे। फर्स्ट बार जी। वहाँ गए तो आप भाई को एडमिट करवाए, क्या हुआ वहाँ पे? सारी बातें बताइए ताकि आप लोगों को न्याय मिले। बताइए, जीभ काट लेना, वो बोल भी नहीं पाते हैं, कुछ भी नहीं। कैसी स्थिति है अभी उनकी? चलिए सर अभी बेगूसराय में भर्ती हुए किए हुए हैं। स्थिति थोड़ा नाजुक है। हम लोग कल रात में 10 समाज लोग मिलकर उनको देखने के लिए बेगूसराय गए थे। जो चंदा चुट करके गए थे वहाँ पर। वहाँ देखे, डॉक्टर बोले अभी पेशेंट ठीक है, लेकिन इसका जीभ काटने के उपरांत ये जीभ बोल नहीं कहीं पाएंगे। मेरा भाई अक्टूबर महीना में गाँव आए थे। कहाँ रहते थे? वो झांसी में रहते थे। वहीं अपना मजदूरी करते थे। छठ पर्व जो होता है उस मेरा भाई गाँव आया था। उस टाइम मेरा भाई बिल्कुल तंदुरुस्त था। और नवंबर माह में मेरा भाई कुछ कमजोरी महसूस होने लगा और देह हाथ जो उजला कहते हैं, खून नहीं हो रहा है। तो उस पर हम लोग इलाज कराने के लिए समस्तीपुर राजेश कुमार है, वहाँ पर इलाज के दौरान उनको मालूम पड़ा कि इनका किडनी प्रॉब्लम है। उसके बाद हम लोग जो भी कर्जा लेकर हम चल गए पटना PMCH में। वहाँ पे इलाज, वहाँ बोला इसका किडनी का इलाज होगा, लेकिन वहाँ पे डायलिसिस उस टाइम व्यवस्था नहीं था। जिस दिन हम लोग पहुँचे थे वहाँ व्यवस्था नहीं था। तो मजबूरी कारण हमको राजा बाजार GV हॉस्पिटल जो पटना में है, तत्काल मुझे वहाँ ले जाके
डायलिसिस और वहाँ इलाज चला था। 15-20 दिन वहाँ भाई हम रखे। पहले पटना में इलाज चलता है जी। 15-20 दिन मेरा भाई का पटना में राजा बाजार जीवी हॉस्पिटल है, वहाँ इलाज उनको, वहाँ मेरा भाई बिल्कुल स्वस्थ हो गया था। मेरा भाई बिल्कुल वहाँ पे स्वस्थ हो गया था। उसके बाद वो बोले वहाँ के डॉक्टर जो आपको समस्तीपुर में ही निजी, आपका बगल में घर है और यहाँ से पटना हम लोग का लमसम में 125-150 किलोमीटर पड़ता है दूरी, तो आप लोग आने जान डेली नहीं कर पाइएगा। समस्तीपुर में निजी हॉस्पिटल है जो नारायणा हॉस्पिटल के बगल में, उसका नाम एड्रेस पर लिया, तो उसी हम लोग गए थे। 2 महीने से करा रहे थे भाई हम इलाज वहाँ पे, बिल्कुल ठीक था। और उसी 2 महीने के दरमियान एक मेरे गांव में कोई लेडीज है, वो बोले कि हमारा लड़की का किडनी खराब हो गया था, जो हम रोसड़ा में AK सिंह नाम का आदमी है जो सुई के माध्यम से उसका किडनी ठीक कर देता है। तो हम लोग पता किए, वहाँ पता किए गए, तो बोला ठीक है यहाँ पर हम गारंटी के साथ आपका हम किडनी भाई का ठीक हम कर देंगे, लेकिन एक सुई का कीमत पड़ेगा आपको 30,000, 1 महीना का डोज है। वहाँ माने हम लोग गाँव में कर्जा लिए जो था, और सप्ताह में उसका यानी शनिवार वहाँ पर डॉक्टर शनिवार और रविवार बैठता है, रोसड़ा में बैठता है। एक शनिवार को 30,000 लेता है और सुइया पड़ता है, यानी कि 2 सुई में मेरा भाई बिल्कुल ठीक था। घूमने फिर लगे, सरस्वती पूजा में मेरा भाई घुमा भी अच्छा से, पूजा पाठ किया, विसर्जन भी घूमने के लिए गए थे। 3 सुई में मेरा भाई कुछ गड़बड़ा गया, कुछ स्थिति नाजुक होने लगा। फिर 4 में सुई में तो और मानी और नाजुक हो गए, तो डॉक्टर बोला AK सिंह जो आप इसको 2-4 डायलिसिस और करवा दीजिए। वही डायलिसिस उपरांत हम लोग फिर समस्तीपुर जहाँ हम कराते थे भाई का, वहीं गए। डायलिसिस जो वहीं चालू किया, 10-15 मिनट आधा घंटा चालू हुआ कि मेरा भाई बेहोश हो गया। वही डायलिसिस के उपरांत में तो बोले आप यहाँ पर नहीं संभलेगा, तो यहाँ पर रेफर हम कर देते हैं वैष्णवी हॉस्पिटल, जो समस्तीपुर में नक्कू स्थान मनपुर रोड में वैष्णवी, उसमें मेरा भाई के साथ ये ऐसा घटना घटा। वहाँ लेके जाते हैं, फिर वो रेफर किया जहाँ मेरा भाई का डायलिसिस हो रहा था, वो वहाँ पर रेफर किया। वहाँ पे उस टाइम हम नहीं थे, मेरे पिताजी और मेरी माँ और मेरी भाभी थी, वो लोग वहाँ ले गए। तो हम गाँव में कर्जा ले लेकर वहाँ भेज रहे थे पैसा। वहाँ बोले कि जैसा बात है 10,000 अभी तो लेकर आना है। हम बोले ठीक है पैसा, तब डॉक्टर बोले जाओ एडमिट करने के लिए, जो इलाज होगा। डॉक्टर इलाज किया, क्या किया नहीं किया, मुंह में पाइप के डालने के दरमियान कैसे उसका जीभ काट दिया, उस टाइम हम लोग को पता नहीं था। वहाँ हम पैसा लेके जैसे ही पहुँचे तो बोला कि पैसा लाइए जो पैसा है, और पेशेंट को ले जाए। पेशेंट का किडनी फट गया। अच्छा। अब ये बचने वाला है, 2-4 घंटा बचेगा, उसके बाद ये खत्म हो जाएगा। हम लोग जान रहे थे किडनी का इलाज करा रहे हैं, किडनी फट गया, बात अब खत्म है। और वही में क्या किया था, मुंह में रुई टैप पूरा बढ़िया से मार दिया था, सिर्फ ब्लड चल रहा था। गांव में लेके आए, समाज लोग भी रात भर बहरा जाके देखे हैं। उस टाइम मेरा भाई न देख रहा था, न बोल रहा था, कुछ नहीं, सिर्फ ब्लड मुंह से निकल रहा। मतलब दूसरे ही दर्द में थे, नहीं बता कुछ भी नहीं पा रहे, सिर्फ ब्लड चल रहा था ना, और कुछ नहीं, कुछ भी नहीं हो रहा था, सिर्फ देखना सुनना बस, कुछ भी नहीं। आधी रात में मेरा भाई का हिम्मत कैसे हुआ, होश हुआ, और समाज लोग वहाँ हम लोग बुलाने के लिए गए। मेरा भाई अब उठ के बैठ गया, चलिए अब देखते हैं क्या है। लोग आए, देखे भाई उस टाइम तो कुछ भी नहीं था, अभी तो 75% ठीक है ये। और मेरा भाई समाज लोग को पैर पड़ने लगा, मुझे यहाँ से किसी तरह कहीं और मेरा इलाज करवाइए। कैसे समझे आप लोग, क्योंकि बोल नहीं पाते हो। इशारा करते मुझे कहीं ले चलिए, हमको कहीं ले चलिए, इशारा करके मेरा भाई बोल रहा था, क्योंकि मुंह तो पूरा बना हुआ था, वो कैसे बोलता है। तो हम लोग ले गए मीरा हॉस्पिटल बेगूसराय, चंदा कर उस टाइम मेरा फिलहाल में 1 घंटा मुझे 20,000 चंदा उस टाइम हुआ था, जो गांव समाज लोग मुझे करके दिए। अच्छे गांव के लोग भी अच्छे हैं सर। मेरा गांव तो के जो तो मेरा पूरा परिवार है, सब अभी मेरे भाई के सहयोग में सब खड़े हैं, जिनको जो बन पाता वो मुझे देते हैं। मीरा हॉस्पिटल में जो मेरा भाई का मुँह का पट्टी खोलता है, देखता है इतना बड़ा जीव उसका कटा हुआ है, बोलते हैं अरे भाई इसका तो बीमारी कुछ और है, इसको जी काट दिया गया है, इसको जी मार दिया वहाँ वाला। तब सर वहाँ लोग हमको मालूम हुआ, उसका मोबाइल में फोटो लिए, तब हम लोग को जानकारी। मतलब मीरा हॉस्पिटल जाते हैं बेगूसराय, वहाँ पे आप लोगों को पता कितने दिन बाद जाते हैं हॉस्पिटल? सर कल सुबह यानी 25 तारीख को 24 का घटना हुआ, रात में यहाँ रखे, सुबह ही हम लोग निकल गए यहाँ से। 12 घंटे के बाद आप लोगों को पता चलता है? जी, वहाँ मीरा हॉस्पिटल जाने के बाद मेरा भाई जब मुँह पट्टी खोलता है, तब वहाँ पता चलता है जो इसका जीव कटा हुआ है। डॉक्टर दिखाता है जीव इतना बड़ा पूरा कटा हुआ है, कहेगा तो मोबाइल में दिखा सकते हैं, उसका फोटो है मेरे पास, फोटो है। उसे जब डॉक्टर साहब ने कहा कि जीभ काट दिया गया है डॉक्टर के द्वारा, तो क्या प्रतिक्रिया, कैसा लगा उसमें, क्या लगा सर? उस टाइम क्या बोले सर इसको किस तरह बचाइए, हम गाँव में जा रहे हैं, भीख चंदा मांग के आपको पैसा हम व्यवस्था करके भेज रहे हैं, और वहाँ इलाज चल रहा है। तो
जीभ बचेगा क्या सर जीभ तो खत्म है, जीभ बचने के बाद का जीभ इतना बड़ा बाहर सर गया था मुँह में सड़ गया। जी, वैसे जी जैसे पट्टी निकाल तो जी तो बाहर गिर गया था। अगर जिस टाइम काटा उस टाइम डॉक्टर अगर वैष्णवी वाला बताता जो मुझसे गलती से कट गया है या कट गया जीभ तो वहाँ पर कुछ हो सकता था, लेकिन वहाँ तो बताया गया नहीं थे। मुझे तो 12-15 घंटा बाद मुझे वहाँ पता चला कि जीभ भाई का जीभ काट मेरा लिया। जीभ काट के मुंह में सर रहा था मुंह, वहाँ वो खोला इसीलिए तो पता चला, नहीं तो नहीं पता चला। मर गया था तो बातें खत्म था, तो वहाँ मुझे पता चला। जो समाज लोग मुझे इसमें सहायता किए, अभी तक उसको जिंदा कर रहे हैं। चंदा मांग मांग के कर तो भीख मांग रहे हैं, चंदा जो भी आप लोग कहिए भीख मांग मांग उसको हम बचा रहे हैं। लेकिन अब हमको हिम्मत अब नहीं अलाउ हो रहा है, उसको हम बचा पाएंगे कि नहीं पाएंगे, लेकिन समाज लोग सहायता है अभी कर रहा है। इसलिए हम क्या कहें, आप लोग हमसे सर बेहद हाल मेरा खराब है, आप लोग हेल्प करिए, मेरा भाई को बचाइए। बताइए, एक भाई अपने भाई के लिए हॉस्पिटल जाता है, दर दर के चंदा करता है हर घर पे जाके, और उसके भाई के साथ ऐसा कर दिया गया है। और सबसे बड़ी बात है कि जिस हॉस्पिटल ने ये किया बताया तक नहीं। हाँ, बताया तक वहाँ नहीं बताया, हमको कुछ नहीं बताया। वहाँ पर सिर्फ बोला इसका किडनी फट गया, इसको ले जाइए, अब बात खत्म है, 2-4 घंटा में खत्म हो जाएगा ये। हाँ। हम लोग हिम्मत हार गए, घर पे आके ले गए तो सुता दिए, छोड़ दिए। लेकिन समाज लोग बोले नहीं कुछ आगे इसको और बढ़ाइए, अब ठीक लग रहा है। वहाँ इलाज में पता चला हम लोग को, पता नहीं। आपके भाई की शादी हो चुकी है ना? जी सर, शादी हो चुकी है, 3 बच्चे हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं सर। ये आप लोग हैं? जी, ये 2 लड़की है, 1 लड़का है। अच्छा, ये लड़का और ये दोनों लड़की हैं जी जो आपके भाई के? जी। बताइए, अब इनको देखने वाले कौन होंगे? सर देखने वाले समाज लोग देखेंगे, उसके कौन समाज हम लोग है, समाज देखे, लेकिन उस पर कार्रवाई किया जाए, उस पर बेसरी वाले पर, उससे जो है हम वहाँ एडमिट हुए थे, कोई है प्रूफ आपके पास? सर मेरा सारा कागज पत्र सब छीन लिया, मुझे कुछ नहीं दिया वहाँ पर, कुछ नहीं दिया? कुछ नहीं दिया, भगा दिया वहाँ से। हाँ। वहाँ से भगा दिया, जब ले जाइए नहीं बचेगा, कुछ नहीं मिलेगा पर्ची, कोई क्या कुछ नहीं दिया हमको। कोई सब प्रूफ नहीं है कि आप लोग वहाँ पे एडमिट किए थे भाई को? नहीं सर, एडमिट प्रूफ होगा, उसका डायरी मेंटेन है, उसका सीसी कैमरा लगा, उसमें सब होगा। हाँ। सारा चीज होगा सर, उसमें हर चीज होगा। अच्छा, आपको जो रेफर किया था कौन से हॉस्पिटल से किया था? सर वहाँ रेफर पर्ची और नहीं देता है, वहाँ पर वहाँ डायलिसिस हो रहा था, वहाँ पर्ची और नहीं था, सिर्फ जाते थे और वहाँ सिर्फ उसका रजिस्टर मेंटेन होता है वहाँ पर। जिन्होंने आपको वैष्णवी जाने के लिए बोला होगा, वो लिखा होगा ना कि इस हॉस्पिटल जाइए? नहीं, वो वहाँ उनका जान पहचान था। अच्छा। इसलिए वहाँ भेजे थे। अच्छा। सिर्फ जहाँ डायलिसिस हो रहा है मेरा भाई, वहाँ रजिस्टर मेंटेन होता है, कोई पर्ची तर्ची नहीं मिलता है। जो एडमिट आज ये पेशेंट हुआ है, सिर्फ उतना होता था 2 महीने से। बताइए, इनके भाई का जीभ काट लिया जाता है, उसके बाद हॉस्पिटल वाले की दबंगई देखिए, मनमानी देखिए कि कोई सर समाज लोग कुछ भी नहीं मिलता है, कुछ पर्ची भी नहीं मिलता है, और वहाँ से भगा दिया जाता है। पापा को क्या हुआ था? किडनी का बीमारी था। हाँ। वहाँ जाके जीभ काट दिया। वहाँ जीभ काट दिया। क्या नाम है आपका? निधि। निधि। कितने साल की हो अभी? 15। और आपकी उम्र? 14। 14 साल। और आपका नाम निकेतन 15 साल। 15 साल। जुर्मा है। मैं राजाराम पासवान यहाँ का स्थानीय नागरिक हूँ। जिस समय मुझे जानकारी मिली जो वैष्णवी हॉस्पिटल वाले कि यहाँ मेरा भतीजा का दोनों किडनी फट गया है, ब्लीडिंग हो रहा है, और वहाँ से उसको मरीज को लेके आ रहा है। हम लोग इसी जगह एम्बुलेंस लगी, हम लोग एम्बुलेंस से बाहर किए तो मुंह से ना रक्त स्राव हो रहा था, नाक खून से रुक ही नहीं रहा था? नहीं, मुंह से नाक से पूरे बैंडेज था जो ऐसे करके पूरा पैकिंग किया हुआ था। नहीं चले जिसको क्या अंदर में हुआ। सर किडनी यहाँ होती है तो अगर फट जाता तो पेशाब से पैखाना से ब्लड निकलता, लेकिन मुंह से निकलने का कोई तथ्य ही नहीं है। लेकिन तो यहाँ आए हम लोग देखे भाई ब्लड हो रहा है, जब तक इसके शरीर में ब्लड है तब तक ये जिंदा मरने, अब ब्लड निकल जाएगा, ये शांत हो जाएगा। बहुत हम लोग हताश होकर के अपने घर चले गए। अर्धरात्रि में इसकी मम्मी गई है मुझे जगाने के लिए, देखिए बउआ उठ करके होश में है और बैठ गया है। तो हम लोग आए देखे तो उस समय की स्थिति इस समय की स्थिति में बहुत अंतर था। 75% रिकवर हमको लगा। तब हम लोग आपस में विचार किए नहीं इसको अभी और ट्रीटमेंट की आवश्यकता है। तो हम लोग आपस में बैठे। आप लोग तो डायलिसिस करवाने के लिए जा रहे थे, किडनी के लिए जा रहे थे? हाँ जी। लेकिन जब पता चला कि जीभ कट गया है तो उस वक्त क्या लगा? जीव का तो पता सर बाद में चला, जब अमीरा हॉस्पिटल वाले के यहाँ जब मुंह का पैकिंग खुला ना, तब वहाँ पता चला कि नहीं इसका जीव कटा हुआ है, किडनी बिल्कुल। वो लोग भी हैरान हो गए? वो भी हैरान हो गए। मैं रात भी गया हूँ पेशेंट से देख करके, अमीरा हॉस्पिटल से आया हूँ। पेशेंट को बोले बउआ ठीक हो, इशारा कर रहा हाँ ठीक है, मैंने बोल नहीं रहा क्योंकि मुंह में तो अभी कटा हुआ है, जख्म है।
लेकिन उसकी स्थिति ठीक है। लेकिन जुबान ही काट लिया गया, जीभ जुबान ही ही- काट लिया गया, कैसे बहुत- बोलेंगे वो? बहुत जघन्य अपराध किया। अगर सर मिस्टेक ऐसे जान करके कोई किसी का जीभ नहीं काटता, कोई उपकरण डालने के क्रम में अगर जीभ कट गया तो उस हॉस्पिटल वाले को चाहिए जो बताना चाहिए। अगर नहीं होता है तो कहता हम रेफर कर रहे हैं, इसका जीभ कट गया, दूसरे जगह ले जाइए। लेकिन उन्होंने डार्क में रख करके मरीज अंधेरा में रखा, बताया भी नहीं। बताया भी नहीं जो इसका जीभ कट गया। वो तो बताया किडनी फट गया। लेकिन हम लोग सुबह में जब वहाँ भेजे, वहाँ का जब डॉक्टर मुंह का पैकिंग खोला, इतना बड़ा काला सा जीव नीचे गिरा, जो फोटो वोटो अभी। उसके बाद उस हॉस्पिटल को कॉल किए, कभी गए वैष्णवी हॉस्पिटल पे? वैष्णवी हॉस्पिटल हम लोग तो सर अभी मरीज का जान बचाने पर न FIR किया न कहीं दरखास्त दी है। सिर्फ अभी हम लोग चंदा चुटकी करके, क्योंकि देख रहे हैं इसका घर की स्थिति कितनी दयनीय है, टूटा हुआ है, मजदूरी करता है। इसके पिताजी ठेला चलाते हैं, उसका भाई ठेला चलाता है, किसी तरह अपना जीवन यापन कर रहा है। तो आर्थिक स्थिति तो बहुत दयनीय होगी, क्योंकि पटना में इलाज कराने में 5-7 लाख रुपया इसका लग गया। अब इसके पास है ही नहीं, तन पे सिर्फ वस्त्र है। जो डॉक्टर दोषी हैं उनको कठोर से कठोर कार्रवाई की जाए, जो अगले दूसरे मरीज के साथ ऐसा अनहोनी न करे। लेकिन उनको सजा देने के बाद भी तो इनके पिता का जुबान वापस नहीं आएगा। ये छोटे छोटे बच्चे हैं सारे, इसका परवरिश उनको गचना, होगा? उसका परवरिश गचना होगा सर। किसी के जिंदगी के साथ अगर आप खिलवाड़ करते हैं तो बहुत जघन्य अपराध है। अगर यहाँ के लोग नहीं दे सके तो ऊपर वाले निश्चित ही देंगे सर। ऊपर वाले तो ठीक है, लेकिन छोटे छोटे 3 बच्चे हैं, बच्चे हैं, 2 बेटियां हैं जिनकी शादी भी करनी है। एकदम करनी है, एकदम करनी है। पढ़ा लिखा के, अभी तो छोटी है, पढ़ाई लिखाई के बाद शादी करना होगा। तो कैसे होगा सारी चीजें अब? तो हम आप मीडिया कर्मी से अनुरोध करना चाहते हैं जो और प्रशासनिक सेवा में आप इसको फैलाएं और प्रशासन के द्वारा इस परिवार को कुछ मुआवजा दिलाया जाए। अरे जिंदगी तो सिर्फ नाम का जिंदगी जिएगा, लेकिन काम कर। लेकिन आप लोग FIR कैसे कीजिए? आप लोगों के पास कोई प्रूफ ही नहीं है। प्रूफ नहीं सर, वहाँ से इसको जब आप गलत कीजिएगा तो आप प्रूफ दीजिएगा, नहीं दीजिएगा। इसलिए वो किसी तरह का कोई पुर्जा नहीं दिया और वहाँ से धक्का मार दिया। अगर प्रशासन ढंग से उसका CC कैमरा, अगल बगल के दुकान का CC कैमरा चेक करे, उसका जो डायरी उरी है चेक करे, तो निश्चित ही वहाँ इलाज हुआ है। जैसे हम लोग अभी मोबाइल पे देख रहे हैं, वहाँ के डॉक्टर बता रहे हैं कि मेरे यहाँ आया ही नहीं, क्योंकि मेरे यहाँ आता है तो उसका रजिस्ट्रेशन होता है, ये होता है, वो होता है, लेकिन पूरे वो झूठ बोल रहे हैं सर। रजिस्ट्रेशन वगैरह आप लोगों ने किया था? बिल्कुल, डायरी मेंटेन करके इसके बाद उसको अंदर किया गया। 20,000 रुपया लिया, शुरू में जमा कराया। डायरी मेंटेन हुआ तो आप लोगों को कुछ नहीं मिला? नहीं, कुछ नहीं मिला। तो हम लोग तो वहाँ हताश से कह दिया, जब 1-2 घंटे का मेहमान है तो हम लोग अब क्या करें। हम लोग उसको लेकर के यहाँ कौन डॉक्टर ये गलती किया, कुछ नहीं पता आप लोगों को? नहीं, डॉक्टर तो वैष्णवी हॉस्पिटल में जो डॉक्टर मैंने इसको भर्ती किए और जो इसका ट्रीटमेंट किए, वही सारा दोषी हैं। वही दोषी? जी जी बिल्कुल। और अभी आप लोग बेगूसराय में उनको एडमिट किए? हाँ, अभी इलाजरत है वो। बोल तो पाते ही नहीं होंगे? बोल तो पाते ही नहीं। मम्मी कहाँ है? मम्मी हॉस्पिटल में है। हॉस्पिटल में है। बताइए, मतलब घर में सब परेशान ही है? सारे लोग परेशान हैं सर। इनके पिताजी को कल हम देखे, जो अनुदान में खाना मिलता है, पैसे के अभाव में उनके पास 1 पैसे नहीं था। हम लोग जब हॉस्पिटल गए हैं तो देखते हैं जो वो सतसाई वाला, चरेटी वाला, वो खाना पत्ता पर उनको देखे। क्या हो गया? पत्ता पर लेकर खाना लेकर जा रहे थे। हाँ। हम लोग पहुंचे हॉस्पिटल तब। आप लोग गए हुए थे हॉस्पिटल? हाँ, कल सब गाड़ी से करके गए। आप लोग बहुत आदमी जुटे। अब डॉक्टर पे कोई कैसे भरोसा करेगा? बस सवाल ये भी है, डॉक्टर को भगवान बताया जाता है, लेकिन अगर डॉक्टर इस तरीके से जघन्य अपराध करे, जीभ काट ले और उसके बाद बताए भी नहीं, वो कैसे भरोसा करेगा? जीव काट लिया जाता है। और वहाँ से ऐसे पता चला कि परसों मतलब ना, वहाँ से कुछ लोग आए थे मैनेज करने। मैनेज करने के लिए भी आए थे? हाँ, मैनेज करने आए। यहाँ भूतेश्वर चौक पर कोई अमरिंदर डॉक्टर, हॉस्पिटल से? हाँ, हॉस्पिटल से। कौन से हॉस्पिटल? हाँ, वैष्णवी हॉस्पिटल। अच्छा। वही मोहनपुर रोड, वही समस्तीपुर से आए। सही बात है, मैनेज करने के लिए भी आए थे। उसके बाद फिर दोबारा नहीं आया। क्या बोल रहे थे मैनेज करने के लिए? बोल रहा था जैसे तुम लोग कर्जा से चंदा मांग रहा है, कोई चंदा के रूप में हम 50-60 हजार तुमको दे देते हैं। वो बोल रहे हैं उस डॉक्टर को हम 5 लाख रुपया देंगे, लेकिन उसका हम जी काटेंगे। काटने देगा, हम 5 लाख देंगे। चाचा खुद बोल रहे थे कि 50-60 हजार रुपया देते हैं जी, मैनेज को हो जाइए, मान जाइए जी। अब बधा चौक पर अमरिंदर जी हैं, डॉक्टर साहब, उनके वहाँ आया था। इसमें हम और गोपाल जी, हमारे गांव में मुखिया जी है, उन बोला कि आप सब मीडिया में कोनो बात नहीं दीजिए, ठीक ना। जैसे आप लोग गांव में चंदा मांग रहे हैं, भीख जो भी मांग रहे हैं, तो उसी तौर पर हम आपको 50-60 हजार रुपया हम दे देते हैं, लेकिन मीडिया में नई बात फैलाइए। तब तक तो मीडिया वाला बात हो गई, वो तो फैला चुका था। उसके बाद फिर दोबारा हमारे पास वो नहीं आया है। बताइए कि डॉक्टर हॉस्पिटल पहले जीभ काटता है, जानकारी भी नहीं देता है, जानकारी भी नहीं देता है। और जब लगता है कि मीडिया में बात फैल जाएगी, दूर तक बात चली जाएगी,
तो आते हैं मैनेज करने के लिए। उसके तरफ हमको 50-60 हम देते, लेकिन बाद आगे नहीं बढ़ाया। आप क्या बोले थे? हम उस टाइम बोले कि मेरा परिवार पूरा समाज है, समाज लोग चंदा दे रहे हैं, जितना आप बोल रहे हैं उससे ज्यादा मेरा समाज अभी तक दे चुका है, उससे कुछ होने वाला नहीं है। कल मेरे गांव में समाज में ये समाज लोग जो कहेगा उसको हम बात करेंगे। तो आप लोग क्या चाहते हैं? हम लोग क्या चाहते हैं सर, चाहते हैं उस डॉक्टर से मेरा भाई का इलाज का पूरा भार उठावे और उसका पूरा जब तक चल जिएगा उसका परवरिश करे। मतलब उसके परिवार के खर्चा उठाए, 3 बच्चे हैं, एक बीवी है, सबकी खर्चा उठाए। यही बात दूसरा नंबर धमकी भी दे रहा था सर। हाँ, यहाँ जैसे कोई सबूत नहीं है तो कुछ कर नहीं पाएगा। अच्छा, क्या बोल रहा था? धमकी दे रहे थे? हाँ सर, वहाँ से धमकी, मतलब यहाँ मतलब सुने हैं कि मतलब वो जो हॉस्पिटल वाला है वो थोड़ा दबंगाई आदमी है। हाँ, दबंग आदमी ऐसा लगता है। हाँ सर, ऐसा धमकाया भी आप लोगों को? हाँ सर, यहाँ मतलब अमरिंदर डॉक्टर यहाँ आया बुथा चौक पे, ठीक है, तो यहाँ आया और बोला तुम लोग मतलब मीडिया में बात मत फैलाओ, नहीं तो अगर फैलाएगा तो मतलब बात ये आपका बात मतलब फैलेगा नहीं, क्योंकि हम लोग मतलब उतना बड़े आदमी है कि तुम लोग को बात मतलब फैलने नहीं देंगे। ऐसा बोला गया है? जी बिल्कुल, बोला कि हम लोग यादव हैं वहाँ पर गए, वो यादव डॉक्टर है और शायद नेता लीडर भी है वहाँ को, कोई वर्तमान अभी है। बोला वहाँ पर कुछ चलने वाला नहीं है, तुम लोग कोई सबूत है नहीं, न मीडिया में बात हम चलने देंगे। ऐसा बोला गया? ऐसा बोला, मीडिया में बात चलना ही नहीं। अब देखिए कि तेजस्वी यादव के नेता है बिहार में, और उन्हीं के कास्ट से गलती से वो डॉक्टर साहब है, और उनका कहना है कि हम यादव हैं और आप क्या कर लोगे। जी यही बात बोला, वहाँ पर का दबंगाई है। कुछ चाहता है तो हम लोग नहीं चलने देंगे। नहीं चलने देंगे? नहीं सर, वो धमकी दे रहा है जो तुम लोग को कोई सबूत तो है नहीं तो कुछ कर नहीं पाएगा। अथी पट्टी बांध के जीव काट के आ गया, भेज दल के घर पर ही। कौन भेज दिया है? डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब कहाँ के हैं? हॉस्पिटल? समस्तीपुर। हॉस्पिटल का नाम पता है? हाँ, वैष्णवी हॉस्पिटल। वैष्णवी हॉस्पिटल। सब लोग रो रहे थे, पूरे गांव लोग, घर के सब लोग रो आप रहे लोग थे। लगा अब मेरे पापा नहीं बचेंगे, अब तो किडनी फेल है, ब्लड आ रहा है। बताइए कितना बेवकूफ बनाया गया है इन लोगों को। इन लोगों को पता ही नहीं चलता, अगर इनके पापा इस आराम में ये नहीं कहते कि मुझे इलाज के लिए लेके जाया जाए। सबूत नहीं किया दल के, सबूत किया नहीं दल के, वो गद्दारी करके तब ना सबूत नहीं दल के, अखनी केकरो नहीं चारा चले है। हम लोग चाहते हैं प्रशासन के द्वारा जो है ना इंक्वायरी किया जाए। आप क्या चाहते हैं? हम लोग चाहते हैं प्रशासन के द्वारा इंक्वायरी किया जाए। हम चाहते हैं जो वहाँ एडमिट हुआ या नहीं हुआ, आप इलाज में आप जैसे मरीज को रखे हैं या नहीं रखे हैं, हम लोग यही चाहते हैं प्रशासन के द्वारा मदद। और साथ में कौन कौन थे वैष्णवी हॉस्पिटल में? कौन थे उनके साथ वहाँ पे? उनके पापा और मम्मी। कौन हॉस्पिटल में कौन थे वहाँ पे? दादा दादी थे, मम्मी थी। हाँ, दादी कहाँ है अभी? दादी भी हॉस्पिटल में। दादा भी हॉस्पिटल में? सब लोग हॉस्पिटल। मतलब आपके दादा हैं, दादी भी हैं, लेकिन पापा अब न बचने के कगार पे हैं। हाँ, एक डॉक्टर की गलती की वजह से। हाँ, हाँ? पापा को बचा लेना सब लोग। पापा के बचा लेंगे? हाँ, सब लोग मिलके। सब मिलके बचा लोगे? बताइए, इसके पापा का जीभ काट लिया गया। इस बच्ची के पापा आप शायद कभी ना बोल पाएंगे, अगर बच भी गए तो बोल पाएंगे चाची? नहीं बोल पाएंगे। 5 लाख रुपया उसको हम देंगे, लेकिन जीव काट लेंगे, हम अपने हाथ से काटेंगे। जो डॉक्टर ने मेरे भतीजा को काटा है जीव, उस डॉक्टर को मैंने 5 लाख रुपया देंगे, लेकिन उसको हम जीव काट लेंगे, अपने हाथ से काटेंगे। आप अपने हाथ से काटना चाहिए। चाचा है उनके, क्या ग्रामीण है? ग्रामीण, आप बहुत गुस्से में, क्या कहना चाहते अरे क्या गुस्सा में नहीं रहेंगे तो क्या करेंगे भैया, मेरे को पहले ये बताइए। उससे अगर मान के चलिए अगर गलती हो गया, ठीक है, कि इंसान से ही गलती होता है, मान के चलिए उससे गलती हो गया, कम से कम 4-5 टाका ही लगा देते, क्या गलत बोले तो उससे अगर संभव नहीं था तो कोई बड़ा हॉस्पिटल में भेजते, भैया जाइए वहाँ, कम से कम इसका जीभ कट गया हमसे। एक गलती तो होती है उनसे कि जीभ काट देते हैं, जीभ काट। दूसरी गलती ये है कि वो बताते नहीं है। और तीसरी गलती ये है जो स्पष्ट बोल देते हैं जी अब बचेगा ही नहीं, ये मर जाएगा। पहले तो ये कंफर्म होना चाहिए जो वो बचेगा कि नहीं बचेगा। नहीं बचेगा तो भैया आप अपने पहले क्यों नहीं बताया जो यहाँ से चल जाइए। यहाँ समाज के आदमी बता रहे हैं जब 50,000 देने के लिए तैयार है, तो ये लोग तो बोल रहे हैं ना जो हम लोग खुद चंदा करके दे रहे हैं, कम से कम उसको 50 लाख रुपया देंगे। और जो है कम से कम एक डॉक्टर का, उसका जो सीनियर है ना, उसका जो हमको काटा है उसका जीव हमको दे दे, बस जीव काट कर दे दे, वही दे दे यार, काट के 50 लाख रुपया देंगे, लेकिन उसका जीव चाहिए, वो भी कटा हुआ। इस खबर को इतना फैलाइए कि आवाज ऊपर तक जाए और इन लोगों को न्याय मिल पाए।